देख रहे हैं स्टार्स लाइव न्यूज, निष्पक्ष खबर आप तक। आप सभी दर्शकों को नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टार्स लाइव न्यूज उत्तर प्रदेश, निष्पक्ष खबर आप तक। मैं शाहिद अली। दिन भर की मुख्य खबरें। खबरें अब विस्तार से। कानपुर महानगर पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई। एटीएम से छेड़छाड़ करके लाखों की ठगी करने वाले जालौन निवासी 3 छात्रों को क्राइम ब्रांच ने दबोचा। कानपुर क्राइम ब्रांच और नवबस्ता पुलिस ने शनिवार को 3 इंटर स्टेट एटीएम मशीन हैकरों को रंगे हाथ दबोच लिया। पकड़े गए छात्रों में रवि कुमार, प्रमोद कुमार, नंद किशोर के पास से 250 से ज्यादा एटीएम कार्ड और 5 लाख रुपए कैश व बैंक अकाउंट में 5 लाख के करीब बैंक खाते में बरामद किए गए। देखिए इस संबंध में कानपुर नगर पुलिस उपायुक्त आसिम अरुण ने सफल अनावरण करते हुए क्या कुछ कहा। कानपुर से अचिन अरोड़ा की रिपोर्ट। कानपुर की क्राइम ब्रांच द्वारा एक महत्वपूर्ण गिरफ्तारी की गई है। एक गिरोह पकड़ा गया है जिसके 3 सदस्य अरेस्ट हुए हैं। इनके द्वारा एक नायाब तरीका अपनाया जा रहा था एटीएम को मिसयूज़ करने का। इसमें इन्होंने बैंक ऑफ महाराष्ट्र और कुछ अन्य बैंकों को टारगेट किया। उनके खाते धारक लोगों को कुछ छोटा अमाउंट 4-5 हज़ार दे करके उनके खाते की डिटेल्स और एटीएम अपने पास में कार्ड ले लिए और अब फ्रॉड जो है उस खाते में इन्होंने 10,000 15,000 रुपये डाले और फिर उस बैंक के एटीएम में जाकर के वो पैसे निकाले। 10,000 रुपये अगर निकाले तो जो पैसे निकल आए उसके बाद में ये एक तिकड़म करते हैं, एक जुगाड़ करते हैं उसमें, जिसकी डिटेल्स बताना ठीक नहीं है वरना अपराध को बढ़ावा मिलेगा। और बैंक को ऐसा लगता है कि ये ट्रांजैक्शन में कोई प्रॉब्लम हो गई है, एटीएम में कोई प्रॉब्लम आई है, हालांकि पैसा वो निकल गया होता है। उसके बाद ये कंप्लेंट करते हैं बैंक में कि ये ट्रांजैक्शन मैंने किया किंतु कैश मुझको नहीं मिला और बैंक से 5 से 7 दिन के अंदर वो पैसा वापस इनके पास आ जाता है। तो कुल मिला के बैंक को ठगा जाता है। बैंक की टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम क्रिएट करके इस तरीके से पैसा निकाला जा रहा है। इनके पास से 225 के लगभग एटीएम कार्ड और खाते की डिटेल्स बरामद किए गए हैं। इन सारे एटीएम कार्ड्स और जो खाते हैं उनको हम लोग ट्रैक कर रहे हैं कि कितनी बार इस तरह के ट्रांजैक्शंस हुए जिसमें कि बैंकों से कंप्लेन करके पैसा वापस अपने खाते में लिया गया। बड़ी संख्या में इस तरह के इन्होंने अपराध किए हैं। इनके खाते में करीब 5 लाख रुपए उपलब्ध हैं जो कि सीज किया गया है। 4.5 लाख रुपए कैश में इनके पास से बरामद किया गया है। आगे की कार्रवाई इस केस में काफ़ी सारी होगी। जिन बैंकों को इन्होंने ठगा है उनको भी सूचित किया जा रहा है जिससे कि एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन इस केस में हो चुके और अन्य इनके जो साथी हैं उनको भी गिरफ्तार किया सके। ये अलग अलग लोगों के एटीएम कार्ड्स हैं और जैसे किसी ने खाता खोला और स्टूडेंट है मान लीजिए और उसके पास कोई खास ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है तो उसको 5,000 रुपये दिए और उससे उसका एटीएम और डिटेल ले लिया ना। ये भी एक अपराध है। अगर एक व्यक्ति अपने डिटेल्स दूसरे को दे दे रहा है विलिंगली, स्वेच्छा से, तो ये भी एक अपराध की श्रेणी में आता है। इसलिए सभी लगभग 225 एटीएम्स जो बरामद हुए हैं उसके संबंध में ये एक्शन लिया जाएगा। जो ये गिरोह है इसका मूल जालौन में है और ये बात आपकी सही है। वहाँ पे इन्होंने और भी कई लोगों को इस प्रकार की क्राइम में प्रशिक्षित किया है। देखने वाली बड़ी बात यह है कि साइबर क्राइम, ये भी साइबर क्राइम की श्रेणी में आएगा। इसमें बैंकों को, पुलिस को, सबको मिलकर के सुरक्षा को लगातार बढ़ाने की ज़रूरत है क्योंकि अपराधी जो हैं वो कुछ ना कुछ तिकड़म ढूंढते रहते हैं और बैंक भी इस पर तेज़ी से काम करते हैं।
जो चिमटा फंसाने वाली जो पद्धति थी, अब नए एटीएम्स हैं उसमें ये चीज़ नहीं हो रही है। एटीएम्स में सीसीटीवी कैमरे बढ़ाए जा रहे हैं। कई अब ये ट्रांजैक्शन लाया जा रहा है कि अगर चेहरा साफ नहीं आ रहा है तो ट्रांजैक्शन नहीं होगा। तो ये एक चूहे बिल्ली का सा खेल है और पुलिस को, बैंकों को हमेशा अपराधियों से 4 कदम आगे रहना है, जिससे कि सुरक्षित माहौल बने। हाँ, जो पूर्व का हमारा अनुभव है, 2 तरह के प्रकरण होते हैं। एक, किसी ने स्वेच्छा से और पैसे लेकर के अपना एटीएम कार्ड और बैंक का ऑपरेशन किसी और के हाथ में दे दिया, ये निश्चित रूप से अपराध बनता है और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। दूसरे कुछ प्रकरण ऐसे भी हमारे सामने आए, कोई व्यक्ति है, वरिष्ठ नागरिक हैं और उनसे कहा गया कि आपकी वृद्धावस्था पेंशन आएगी, यानी उनको भी ठगा गया और उनके खाते को इस तरह इस्तेमाल किया गया। सो परीक्षण किया जाएगा और जिन लोगों का दोष है वो भी इसकी परिधि में आएंगे। जी एक मिनट भैया, उन्नाव में नव चेतना समाज द्वारा शुक्लागंज के पोनी रोड में मिश्रलाल में महिला जागरूकता का प्रोग्राम किया गया। प्रोग्राम में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, आए दिन हो रहे महिलाओं के शोषण को रोकने के लिए एकजुट होने के लिए कहा। नव चेतना समाज के अध्यक्ष नेहा शर्मा द्वारा सभी महिलाओं को एकजुट होकर अपने हक के लिए आगे आने के लिए कहा। देखिए, इस कार्यक्रम में महिलाओं ने अपनी उपस्थिति देके कार्यक्रम को सफल बनाया। शुक्लागंज उन्नाव से चांद अंसारी की रिपोर्ट। भाई राजमुकुट पहनाया जा रहा है जो ये बताता है कि अब केवल राजा जो है पुरुष ही नहीं बनेगा, महिला भी रानी बन सकती है, महिला भी राजा बन सकता है। बहुत अच्छा मंजर है। तालियां आप महिलाओं के सम्मान की बात है, जोरदार तालियां बजनी चाहिए। देखिए माता जी कितनी जोर से तालियां बजा रही है। भाई राजमुकुट पहनाया जा रहा है जो ये बताता है कि अब केवल राजा जो है पुरुष ही नहीं बनेगा, महिला भी रानी बन सकती है, महिला भी राजा बन सकता है। बहुत अच्छा मंजर है। तालियां आप महिलाओं के सम्मान की बात है, तो जोरदार तालियां बजनी चाहिए। देखिए माता जी कितनी जोर से तालियां बजा रही हैं। शुक्रिया माता जी। कानपुर की पुलिस को एक बड़ी सफलता और हासिल हुई जब कस्टम अधिकारी बनकर ठगी करने वाले मामले में एक नाइजीरियन युवक को कानपुर क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार। दिल्ली के मालवीय नगर में नाइजीरियन आरोपी की हुई गिरफ्तारी। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर करता था युवतियों से दोस्ती। पुलिस आयुक्त आसिम अरुण जी ने सफल अनावरण करते हुए क्या कुछ कहा। कानपुर से आमिर सिद्दीकी की रिपोर्ट। कानपुर की क्राइम ब्रांच द्वारा एक इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा था, जिसमें कि एक महिला पीड़िता ने शिकायत की कि उनसे सोशल मीडिया पे एक फेक प्रोफाइल बना करके दोस्ती किसी व्यक्ति ने की और उसके बाद में उनको झांसा दे करके कहा कि हम एक गिफ्ट भेज रहे हैं आपके लिए विदेश से, और इस गिफ्ट के तथाकथित आने पे इनको कस्टम्स डिपार्टमेंट के नाम से एक फ़ोन आया कि आप इतनी एक्साइज ड्यूटी, कस्टम्स ड्यूटी इसकी लगेगी
ये दे दीजिए और तब आपकी गिफ्ट आएगी। गिफ्ट में डायमंड की ज्वेलरी होने की बात बताई गई। इन्होंने कुछ पैसा उसमें दिया। उसके बाद में दोबारा इनको फ़ोन आया कि इसमें एक सरचार्ज लगता है, उस सरचार्ज के लिए इन्होंने और पैसा दिया। और फिर तीसरी बार फ़ोन आया कि इसमें फॉरेन करेंसी के चार्जेस लगते हैं और उसके लिए फिर उन्होंने तीसरी बार पैसा दिया। तो कुल मिला के करीब 4 लाख रुपए इन्होंने इसमें इस तरीके से दिया और ठगी का शिकार हुई। इस पे डीसीपी क्राइम ब्रांच श्री सलमान साहब द्वारा और उनकी टीम द्वारा एक अच्छा इन्वेस्टिगेशन किया गया। इस इन्वेस्टिगेशन का परिणाम ये है कि जो दोषी व्यक्ति इसमें है, नाइजीरिया के एक निवासी को दिल्ली से, साउथ दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। मोजेस इसका नाम है और पूछताछ में इससे पूरी बात खुली है और जो काम करने का तरीका इस गिरोह का है, इन्होंने दिल्ली में बाकायदा एक ग्रुप बना रखा है। कुछ विदेशी लोग हैं और कुछ भारत के लोग भी हैं। ऐसे लोग जो विदेशी एक्सेंट में बोल लेते हैं उनको रखा हुआ है और लोगों को ठग रहे हैं जिस पद्धति से मैंने बताया। इनके पास से जो बरामदगी हुई है और जो आगे का एक्शन है, इसमें इनके पास से जो रिकवरी हमारी है और आगे का एक्शन है, जो इनके गिरोह के अन्य सदस्य हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है, उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। अमरोहा में पुलिस अधीक्षक श्रीमती पूनम के निर्देशन में थाना डिडौली पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट, गुंडा गौवंश हत्या संबंधित अभियोग में अभियुक्त भूरा की आपराधिक कृतियों से अर्जित 67.5 लाख रुपए की संपत्ति जब्त के संबंध में दी वाइट। देखिए पुलिस अधीक्षक श्रीमती पूनम ने इस संबंध में क्या कुछ कहा। ये अभियुक्त भूरा, जिस पर कि 18 मुकदमे पंजीकृत हैं, जिसने गोकशी और गैंगस्टर जैसे मुकदमे इस पर पंजीकृत हैं, जो तमाम संपत्ति आपराधिक कृत्यों से अर्जित की थी, उसको 14(1) के तहत जब्तीकरण की कार्रवाई कराई गई है। कुल 67.5 लाख रुपए इसकी संपत्ति की कीमत है और जिसकी जब्तीकरण की कार्रवाई हुई है, जिसमें से 61 लाख की संपत्ति अचल संपत्ति है और 6.5 लाख की एक कार है जो चल संपत्ति है। कोई दुकान भी? एक 2 मंजिला दुकान है, एक मकान है, कुछ जमीन है और इसके अलावा एक गाड़ी है। ये टोटल संपत्ति इसकी जब्त की गई है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एसडीएम और रेवेन्यू के तमाम अधिकारी मौजूद हैं। पुलिस के यहाँ पर तमाम फोर्स यहाँ पर मौजूद है, पीएसी मौजूद है, 2 सीओ हैं और कई थानों की फोर्स की मौजूदगी में कायदे से मुनादी करा के ये कार्रवाई कराई गई है। कुंटल 20 किलोग्राम अवैध गांजा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 1 करोड़ रुपए सहित 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक रा द्वारा दी गई बाइट। देखिए अपर पुलिस अधीक्षक ने इस संबंध में क्या कुछ कहा। जी सर, किस तरह से खुलासा किया गया है सर? ये देखिए बेसिकली एसटीएफ और सिरसागंज दोनों थानों की पुलिस के संयुक्त प्रयास से करीब 11 क्विंटल 20 किलो गांजा जो उड़ीसा से एक ट्रक में लाया जा रहा था, इसको पकड़ा गया है और इसमें सम्मिलित ट्रक के साथ जिस ट्रक में माल रखा हुआ था उसमें 2 लोग थे। एक चालक है सत्येंद्र और दूसरा है मानवेंद्र। ये दोनों मारई के रहने वाले हैं, जलेसर के। उड़ीसा से लोहे की पटरी, रेल की पटरी है, उसको लेके चले आंध्र प्रदेश के सोमपेटा से। रास्ते में आने के बाद करीब 50 किलोमीटर के बाद इनको ये गांजा इनकी गाड़ी में रखा गया, जो पटरियों के बीच में छिपाकर, जिससे बाहर से लगे कि रेल की पटरी है। और इसके पीछे जो मास्टरमाइंड काम कर रहा था वह योगेंद्र नामक व्यक्ति है, जो बेसिकली सिकंदरा राव हाथरस का है और फिलहाल जलेसर में अपनी ससुराल में रह रहा था। ये बात कर रहा था इनसे और जो भी गांजा रखने वाला था और जहां भी सप्लाई होने वाली थी। तो सप्लाई ये करनाल की तरफ, लुधियाना की तरफ लेके जा रहे थे, जहां पर सुभाष नामक व्यक्ति बैठ के सारी चीजों को चला रहा था। यहां पर यह भी बताना जरूरी है कि सुभाष नामक व्यक्ति ने, जो योगेंद्र इसमें है, योगेंद्र को 2 लाख रुपए एक दिन पहले ही पैसा दिया था जिससे वो गाड़ी खरीद सके और इस ट्रक को सुरक्षित पार करा दे। तो इसको भी पकड़ा गया है, इसकी वो स्विफ्ट गाड़ी भी ली गई है, कब्जे में है पुलिस के। और इनके पूरे चैनल, पूरे नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। हमारी टीम उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के लिए भी प्रस्थान कर रही है, करनाल के लिए भी जा रही है और इस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए काम किया जाएगा। और इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें जो योगेंद्र है, इसका भाई नेपाल
ये ऑलरेडी एका से जब लगभग 15 क्विंटल गांजा बरामद हुआ था तो उसमें जेल भेजा गया था और उसमें भी ट्रक जब्त हुई थी। जनपद बुलंदशहर में घटित ई रिक्शा बैटरी लूट एवं हत्या की 2 घटनाओं का थाना गुलावाटी पुलिस द्वारा खुलासा करते हुए 3 हत्यारोपी को अवैध असला, 1 बाइक, लूटा गया ई रिक्शा, मैं बैटरी आदि सहित गिरफ्तार किए जाने के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा दी गई बाइट। देखिए इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने क्या कुछ कहा। लूट का खुलासा क्या है, किस तरह की लूट की और क्या इसमें? देखिए दिनांक 25 जुलाई को छपरावत स्टेशन के पास एक व्यक्ति का शव मिला था जिसके सिर में चोट के निशान थे और बाद में उस व्यक्ति की पहचान शिनाख्त ई रिक्शा चालक के रूप में हुई और उसका ई रिक्शा गायब था। उसका नाम लोकेश था, उम्र लगभग 30 वर्ष की थी, जो सुदामापुरी कस्बा गुलावटी में निवास करता था। और प्रथम दृष्टया बात समझ में नहीं आ रही थी कि ई रिक्शा के लिए कोई हत्या हो सकती है, लेकिन बाद में गुलावटी पुलिस लगातार प्रयास करती रही और प्रयास के क्रम में एक 3 सदस्यीय गिरोह का अनावरण हुआ और एक 3 अभियुक्त इदरीस मेवाती जो सलेमपुर थाना क्षेत्र का है, दूसरा समीर मेवाती ये उसी गांव और थाना क्षेत्र सलेमपुर का रहने वाला है, तीसरा नईमुद्दीन उर्फ नम्मू है, ये गुलावटी थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इनका जो मुख्य जहाँ पूछताछ में तथ्य जानकारी में आया कि मकसद ये रहता है कि ई रिक्शे को भाड़े पर तय करके ले जाते हैं, अगर वो पीने वाला है तो साथ में किसी शराब के ठेके के उसको शराब भी पिलाते हैं। इस प्रकरण में इन लोगों ने मृतक को शराब पिलाई और जब वो थोड़ा सा नशे की हालत में हो गया तो उसको 100 रुपये में ठेका लेकर और ई रिक्शा से छपरावत स्टेशन के लिए चले। रास्ते में उससे छीना झपटी का प्रयास किया जिसमें धक्का लगने से वो नीचे गिरा और नीचे पत्थर और ईंट थे, उनकी चोट से वो घायल हो गया, बेहोश हो गया। बाद में पड़े पड़े वहीं ब्लीडिंग हो जाने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से ये तीनों अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। इनके कब्जे से तमंचे, कारतूस, हीरो होंडा मोटरसाइकिल और वो लूटा गया ई रिक्शा बरामद हुआ है। इसमें उल्लेखनीय बात यह है कि जब वर्ष 2020 में 9वें महीने में वर्ष 2020 में एक 16-17 साल का बच्चा जो ई रिक्शा चलाता था उसकी हत्या हुई थी और ई रिक्शा भी वहीं पड़ा मिला था जहां बच्चे की हत्या हुई थी, नहर के किनारे कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में। और हम लोगों का जो प्रयास था, चूंकि ई रिक्शा वहाँ मौजूद था तो किसी ने लूट के दिमाग से इस संबंध में नहीं सोचा। 2021 को थाना सदर बाजार के क्षेत्र के अंतर्गत गोकुल बैराज के नीचे यमुना में नहाने गए 4 से 3 बच्चे को डूब जाने एवं उनके शव बरामद होने के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक नगर मथुरा द्वारा दी गई बाइट। देखिए अपर पुलिस अधीक्षक ने इस संबंध में क्या कुछ कहा। कल दिनांक 30 को थाना सदर बाजार क्षेत्र में गोकुल बैराज के नीचे 4 बच्चे नहाने गए थे और नहाते समय वो पानी में डूबने लगे तो तत्परता से एक बच्चे को तो बचा लिया गया। शाम से ही फ्लड पीएसी और सिविल पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चला रखा था। बाकी 3 बच्चों की डेड बॉडी आज सुबह बरामद हुई है। बच्चों की उम्र 12-13 साल के आसपास ही है और कोई विशेष लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं थी और बच्चों का पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। जनपद आगरा के थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत घटित महिला के सहित 3 बच्चों की हत्या की घटना के में सम्मिलित 25,000 इनामी वांछित अभियुक्त अंशुल को थाना कोतवाली पुलिस टीम के द्वारा गिरफ्तार किए जाने के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आगरा ने दी बाइट। देखिए इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने क्या कुछ कहा। थाना कोतवाली थाना क्षेत्र में 22/7/21 को एक घर पे एक 4 लोग का हत्या हुआ था। उसमें एक महिला और उनके साथ 3 बच्चे के साथ उनका गला रेत हत्या हुआ था। इस घटना में पहले पुलिस ने जो हमारा जनपद आगरा का पुलिस 27/7 को केस खुलासा किया। उस पर 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया था, संतोष और वीरू, और उनका बयान में और एक उनका साथी है उसका नाम आया था अंशुल रतौर और वो उस दिन फरार था और उसके लिए हमने 25,000 का इनाम घोषित किया था और उसके लिए पकड़ने के लिए मैंने सीओ कोतवाली और एसएचओ कोतवाली को निर्देश दिया था। इन दोनों ने बहुत मेहनत करके जो 25,000 के इनाम जो फरार अपराधी थे उस घटना में शामिल था, उनका आज गिरफ्तार किया है। उनका नाम है अंशुल रतौर और अंशुल रतौर गिरफ्तार करने के उनसे पूछताछ करने से उन्होंने घटनाक्रम का पूरा उन्होंने कन्फर्स किया है। उन्होंने ये बताया था जो संतोष और वीरू ने जो उस दिन हम लोग घटना के बारे में बताया था, वहाँ घटना घर पर गया था जो मकान देखने के नाम पे संतोष ने ले गया। देने के बाद वहाँ जाके उन लोग से
जो महिला से बातचीत कराया, बातचीत करने के बाद हम लोग नींद को गोली पिलाया और उसके बाद सभी लोग का बारी बारी में उनका गाला रेस में हत्या किया था। उसके बाद उन्होंने कन्फर्स किया और कुछ सामान वहाँ से उन्होंने जो लूट के भागा था कुछ सामान इनसे बरामदगी हुआ, हम लोगों ने बरामद किया। उससे 2 आदत फाइल मिली थी और एक अंगूठी मिली है इनका हाथ से और 1 आदत छात्र सफ़ेद का मिली थी और 2 आदत आधार कार्ड मृतक का और उनके बच्चे का आधार कार्ड इनसे रिकवर हुई और इनसे 700 रुपये नगद भी रिकवर किया पुलिस ने। अभी आज इसका लोग इनके गिरफ्तार करके पुलिस जेल भेज रहे हैं। उसके बाद में हमारा CO कोतवाली और एसपी कोतवाली के निर्देश दिए हैं इस मुकदमा का अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। लोग इन्वेस्टिगेशन करके इनको जल्द से जल्द ट्रायल करके इनको सजा दिलाने का हमारा अगले टारगेट है। मोबाइल और सर लैपटॉप जो मिले उससे कुछ ट्रैक करके कुछ अपडेट मिला है और उसके बारे में हम लोग इनसे पूछा कि इन लोगों ने कह रहा हम लोग वहाँ पे झाड़ियों में फेंक दिए, इस तरह की बात है। अभी इनका तीनों लोग का एक साथ हम लोगों ने दोबारा पुलिस कस्टडी रिमांड लेके इनसे तलाशी लेंगे ये क्यों अलग 2 लोग तो गया और इनके तीनों एक साथ आएंगे तो पता चल जाएगी वास्तविक उसने क्या किया, कहाँ फेंका था। उनके लेके आए कि उनसे हम लोगों ने PCR हम लोग PCR लेके उसका सामान का अभी ढूंढेंगे। शुभ रात्रि, शब्बा खैर। आप देख रहे थे स्टार्स लाइव न्यूज।